बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के हवाले से है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम कॉन्टिनेंट्स के हवाले से, कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन के हवाले से, ओशियंस के हवाले से और माउंटेन के हवाले से। अब बात यह है कि आलमोस्ट जितने भी आप एग्ज़ाम देख लें, चाहे वो सिविल जज के हवाले से, CSS PMS का अगर हम जो मल्टीपल अभी नया टेस्ट जो स्टार्ट हुआ उसके हवाले से देख लें, वन पेपर एग्ज़ाम जितने भी हैं जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार या उसके अलावा जो भी हमारा लॉ एडमिशन टेस्ट, इस किस्म के जितने भी पेपर आते हैं, जीके आलमोस्ट हर के हर पेपर का जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अगर एक बंदा ऐसा जिसका एक माइंड सेट है कि जनाब मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योर करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना, तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें पहली चीज़ क्या आ जाएगी, आपकी जीके आ जाएगा, और जीके के साथ दूसरी चीज़ आपकी आ जाएगी करंट अफेयर। और करंट अफेयर का मतलब क्या है कि आपने न्यूज़पेपर और हेल्प लेनी है जो न्यूज़ हमारी वैसे जनरल चल रही होती है। उसके बाद पाक स्टडी, और पाक स्टडी के बाद इस्लामियात, ये चार लाजमी, और उसके बाद उर्दू और प्लस मैथ, ये सर्टन जगह के ऊपर। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाक स्टडी, इस्लामियात, जीके, करंट अफेयर और उसके साथ बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू एंड मैथ अगर ये आपके पास हो, तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी ये प्लान बनाया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आप PPSC या FPSC, अगर आप पंजाब में हैं तो डेफिनेटली आप PPSC, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी हैं तो उसके साथ लिए आप क्या करेंगे, FPSC। सिंध में हैं, सिंध का डोमिसाइल्ड होल्डर है तो फिर SPSC, अगर आप बलूचिस्तान के हैं तो BPSC, या KPK में है तो KPSC। आप हर महीने ज़रूर, जो ख़ास तौर पे फर्स्ट वीक होता है उसमें, या कभी कभी डेज चेंज भी होते हैं, एक कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट आती है हमेशा। जैसे अभी आपको पता होगा कि FPSC के थ्रू एक कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट आई हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा जो पोस्ट है वो अनाउंस की गई हैं डिफरेंट। और जो जनरल जो ये पोस्ट, एक बात जहन में रख लें, जो जनरल आपकी पोस्ट 14 या 16 ग्रेड की ख़ास तौर पे होती है, 16 ग्रेड की जितनी भी हमारे पास पोस्ट है, 90% पोस्ट में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 14 ईयर्स है, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर हमने LLB किया हुआ है FA के बाद, तो क्या हम इसमें फॉल करते हैं? LLB आफ्टर जो आपका FA है इज़ इक्वल टू 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ पर भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या वो BA और इक्विवेलेंट का लफ्ज़ दे देगा तो आप इक्वल हैं, BA नहीं बल्कि मास्टर्स के। तो इन तमाम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाइड हैं। इनके जो चलान जमा होते हैं वो 300, 700 या 1000, इससे ज़्यादा का चलान किसी का नहीं होता। और ये मल्टीपल अटैम्प्ट्स होती हैं, इसमें ये नहीं होता कि CSS की तरह 3 बार अटैम्प्ट देंगे उसके बाद नहीं दे सकते, PMS की तरह 3 बार अटैम्प्ट देंगे उसके बाद नहीं दे सकते, CJ की तरह 3 बार अटैम्प्ट है, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं है। यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट नहीं है। हमारे साथ ही एक, जब हम शुरू में मैट्रिक के बाद एक दोस्त था हमारा, काफ़ी अर्सा हम इकट्ठे रहे, उसने अपने साथ एक अहद किया हुआ था कि जब मैंने अगर ज़िंदगी में कुछ किया तो मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो भी एग्जेक्टिव और कोई जॉब नहीं करनी। और आपने महमूद गजनवी के 17 हमले तो सुने होंगे। हम खुद इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं कि 17th अटैम्प्ट पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर लगे था किसी महकमे के अंदर। पहली 16 अटैम्प्ट में से शुरू में तो उससे पेपर ही पास नहीं होता था, फिर उसने 6 पेपर पास किए। इस 1 पेपर में फर्दर क्या होता है, इसमें कट ऑफ लगता है, ख़ास नंबर पे कट लग जाता है। कट लगने का मतलब ये होता है कि जितनी पोस्ट चाहिए होती हैं मल्टीप्लाइड बाई 4 जो टॉपर्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। और ऐसा भी उसके साथ हुआ कि 89 पे कट लगा और वो 88.8 पे बैठा हुआ था। फिर उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ ऐसे हुए कि जिसमें वो मेरिट में भी आया, सब कुछ हुआ, और इंटरव्यू के बाद वो रह गया। बट 17th अटैम्प्ट पे जाके वो बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट नहीं है, हर साल में आप 4-5 बार पोस्ट में अपेयर होना चाहें आप अपेयर हो सकते हैं। इन टच रहें, जहाँ पे आपको कोई पोस्ट 16-17 ग्रेड की उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो उसमें दिया गया आपको नज़र आता है कि आप फुलफिल करते हैं, तो सोचे बगैर आप उसमें अप्लाई कर दें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ें, अच्छा अब ये चीज़ें जो हैं जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे आएँ, तो एक बात जहन में रख लें कि इसमें समझने वाली चीज़ें क्या हम आपको समझाएंगे। जनरल नॉलेज में समझने वाली चीज़ें नहीं होती। मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं, याद रखने वाली। हाँ, याद रखने के कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि अगर हम अपने लिए कोई ट्रिक बना लें कि जिसके बाद हमें वो चीज़ याद रहे या भूले ना, तो ये सबसे आसान काम होता है जो हम आपके लिए कर सकते हैं, या आप उस चीज़ के मुताबिक अगर चलें तो हम कुछ कर सकते हैं। कि अब मुझे सिंपल सी एक बात बता दें
आप में से किसी सिंगल पर्सन को अभी जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट, शायद कुछ तो ऐसे भी हो जिनको ये भी ना पता हो कि कॉन्टिनेंट 7 है। ये सबको पता था कि कॉन्टिनेंट 7 है? कॉन्टिनेंट होते क्या है ये तो बता दो भाई सिंध वाले, क्या होता है कॉन्टिनेंट? हाँ, क्या होता है? कितने कॉन्टिनेंट से टोटल? तो जब हम सब कॉन्टिनेंट कहते थे, सब कॉन्टिनेंट क्या था? कॉन्टिनेंट का एक छोटा हिस्सा। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। क्या किसी को सीक्वेंस में सातों के नाम आते हैं कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा? सारे सातों के सातों आते हैं? लिख कर दो जल्दी से, लिखो सातों के सातों लिखो, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। पॉपुलेशन के हिसाब से भी और किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। यहाँ पर 2 सवाल तकरीबन हर पेपर में आते हैं, कॉन्टिनेंट्स को लेकर आते हैं कि आप ये बताएं। इसमें जनरल जो अभी तक ओवरऑल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होता कि वो आपसे एग्जैक्ट पॉपुलेशन पूछे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है और लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ एरिया कौन सा है। अब इसको अगर हमने याद रखना है ना, तो अब एक तो हमें बिल्कुल पक्का पक्का पता है ना, वो तो सबको याद है। कोई ना कोई एक आपने जहन में पहले टच पॉइंट तो लाना ही लाना है, और वो टच पॉइंट क्या है? वो एशिया है। एशिया का तो हमें पता है कि यार जो एशिया ये तो सबसे बड़ा है, तो बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी चीज़ के सबसे पहले क्या आ जाएगा? एशिया आ जाएगा। अच्छा, एशिया के बाद अब हमें यह भी पता है कि एक ऐसा भी बरे आज़म है कि जहाँ पे आबादी है ही कोई नहीं, और वो सबसे क्या है? छोटा। वो क्या है छोटा? वो कौन सा है? वो है अंटार्कटिका है, ये सबसे छोटा है। तो ये 2 तो हमारे पास आ गए, एशिया और अंटार्कटिका। अब बाकी रह गए 2 हमारे पास। कितने रह गए? 2, जो ए से शुरू होते हैं। ए वाले 4 हैं। ए वाले कितने हैं? 4। एक अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे छोटा एरिया वाइज, सबसे छोटा एरिया वाइज, अभी मैं आपको जो ये सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, ये तो मैंने लगाया किसके हिसाब से लगाया है? पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मैं आपसे ये चीज़ कहूँ कि सबसे छोटा एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी थोड़ी होगी या ज़्यादा होगी? अगर वो एरिया वाइज इतना छोटा है कि सबसे छोटा है, तो आबादी भी उसकी क्या होगी? कम। आबादी कम तो एरिया भी क्या होगा उसका? कम। दोनों चीज़ें कम है। तो अब इसमें एक चीज़ जहन में रख लें, ABC सबको आती है? सबको आती है कि नहीं आती? अच्छा, आती है, शुक्र है। यहाँ पे हम पहले नाम लिख लेते हैं, फिर उस सीक्वेंस में उसको एडजस्ट करते हैं। एक तो हो गया हमारा, क्या हो गया? एशिया। दूसरा क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका है ना। उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया लिख देते चले जनाब। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी मैंने और कौन सा लिखा है? अंटार्कटिका लिख दिया। उसके बाद और कौन सा है जनाब? यूरोप है। यूरोप के बाद वो अमेरिका वाले कौन कौन से हैं? एक कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। और एक कौन सा है? 7 पूरे हो गए? अच्छा, ठीक हो गया। अब ये तो हमने लिख लिया सबसे पहले एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है? अंटार्कटिका। ये याद रहेगा। अच्छा, अब आगे। अब इसमें ए वाले 2 और हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक कौन सा रह गया? अफ्रीका। क्योंकि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ये एरिया में सबसे छोटा है, तो आबादी में भी सबसे आखिर पे ही जाएगा। तो लिहाजा इसको हम किधर लेकर आ गए? ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पर लेकर आ गए? अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद क्या रह गया? ए वाला अफ्रीका। इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो 4 ए हैं, 2 ए पहले हैं और 2 ए किधर है? बाद में। जो हमारे कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं? 4, जो ए से शुरू होते हैं। कौन कौन से ए से शुरू होते हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया का पता है कि सबसे बड़ा है और अंटार्कटिका क्या है? सबसे छोटा। अब कंफर्म हमने ये करना था कि हम अफ्रीका को कहाँ पे एडजस्ट करें और किसको एडजस्ट करें? ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हमें पता है कि इसकी आबादी सबसे कम, इसका एरिया सबसे कम है, तो लिहाजा ये किधर जाएगा? ये अंटार्कटिका के साथ साथ। अब बाकी रह गए 3। कौन कौन से? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ABC पढ़ना शुरू करें जनाब, शुरू करें। आती है आपको ABC? शुरू करो। BCDE। पहले क्या आ गया? E आ गया पहले। तो पहले क्या लिख देते हैं हम? यूरोप। आगे चले जनाब। IJKLMN आ गया, तो N के साथ क्या है? नॉर्थ अमेरिका। तो उसके बाद क्या आएगा? N के बाद साउथ अमेरिका। अब अगर आप 2-3 बार इस तरह के मुताबिक इसको करके याद रखेंगे तो आपको ये तरतीब याद रह जाएगी कि हमारे कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं? 7 है। और 7 कॉन्टिनेंट में हमने किस तरह चलना है? 7 कॉन्टिनेंट में हमने इस तरह चलना है कि जो 2 ए वाले हैं वो पहले और 2 ए वाले किधर हैं? सबसे आखिर पे। एशिया का तो हमें पता है वो तो सबसे बड़ा है, वो तो सबसे ऊपर आ गया। अंटार्कटिका की आबादी है ही नहीं, वो किधर चला गया? सबसे नीचे चला गया।
और उसके बाद बाकी क्या है, उसके बाद बाकी को हमने एडजस्ट किया कि एशिया के साथ क्या आ गया, अफ्रीका, क्योंकि जो 2A ऊपर हमने ध्यान में रखा और 2A किधर है, नीचे, और दरमियान में किसके सीक्वेंस के साथ चलना है हमने, ABC का सीक्वेंस। तो E पहले आया, N बाद में आया और S उसके बाद। ये जो सीक्वेंस है ये मैंने आपको दिया पॉपुलेशन का। किसका दिया है, पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन का जब मैंने आपको सीक्वेंस दिया तो वो तो ये हो गया। जब मैंने आपको सीक्वेंस देना किसका, एरिया का, तो बड़ी आसान सी बात याद रख लें, वो ये है कि सिर्फ एक जगह सीक्वेंस आउट होना है, बाकी सीक्वेंस सारे के सारा सेम का सेम रहना है। और वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस कहाँ पे आउट होना है, यहाँ पे आउट होना है। जो अंटार्कटिका है वो ऑस्ट्रेलिया से एरिया में बड़ा, आबादी में छोटा और एरिया में बड़ा। बाकी एरिया सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सिर्फ यहाँ पे एक क्रॉस लगा और कोई भी क्रॉस नहीं है। सवाल जो आपसे होगा बहुत मुश्किल या शायद ही है कि आपसे वो पॉपुलेशन या एरिया का फिगर पूछे। मैक्सिमम ये होता है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया की टर्म में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और पॉपुलेशन की टर्म में कौन सा है, अंटार्कटिका। बाकी जो सीक्वेंस है वो सबका क्या है, सेम। इसका CSS लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि आप इसका सीक्वेंस बयान करें कि अप से डाउन कौन सा सीक्वेंस ठीक है, यानी कि उसमें एक लाइन में 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए होंगे और इनको आपस में ऊपर नीचे मिक्स किया होगा। तो अब याद रखने के लिए क्या है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 4 क्या थे, ए थे, 2A वाले पहले, 2A वाले बाद में, दरमियान में अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस के साथ। क्योंकि इसमें और कोई ऐसा हमारे पास नहीं कि जिससे हमें फिगर याद रहें या चीज़ें याद रहें। इसके बाद अगर आपको 2, 4, 5 महीने बाद भी इसको दोहराएंगे तो आपको ये चीज़ क्या होगी, फ़ौरन जहन में आ जाएगी, कोई एक सेटअप बना लिया। अच्छा, अगर हम समंदरों की बात करें, बाकी हर चीज़ तो हमें भूल जाती है कि क्या है क्या है। पैसा किसी को भूलता है, हाँ पैसा भूलता है किसी को, नहीं भूलता पैसा, पक्की बात है। पैसे की स्पेलिंग क्या है, अगर पैसे की मैं स्पेलिंग लिखूं तो ये पैसा ठीक है, पैसे की यही स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो बस इसका मतलब समंदर तो आपको भी भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्पेलिंग इसकी क्या है कि आपने समंदर के लिए क्या याद रखना है, पैसा। बाकी कुछ भूल जाए या ना भूले, पैसा आपको याद रहेगा। तो पैसा में पी क्या होगा, पी तो हो गया पैसिफिक। तो सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, पैसिफिक। अच्छा, अब मसला आएगा 2A आ गए, वहां पर तो हमने 2A को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया ना। इधर भी A कितने हैं, 2 हैं। एक है अटलांटिक और एक है आर्कटिक। मैं भी दोनों में कंफ्यूज था। अब अटलांटिक कहाँ लगाना है और आर्कटिक कहाँ पे लगाना है। A कितने हैं, 2 है ना। तो उसके लिए आसान तरीका मैंने ये किया, जब मुझे समझ नहीं आई तो मैंने स्पेलिंग गिने, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पैसे में जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। जो छोटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम। तो बड़ा कौन सा है, हाँ अटलांटिक। तो अटलांटिक किधर आ गया, बड़ा है स्पेलिंग में, तो वो किधर आ गया, ऊपर। आई तो बनता ही कौन सा, एक ही समंदर है जो आई से शुरू होता है, वो कौन सा है, वो तो है इंडियन। और एस फॉर कौन सा है, साउथ एशियन। उसके बाद ए कौन सा रह गया, आर्कटिक। तो ये इस तरह आपको कम से कम ये याद हो गया कि टोटल जो ओशियंस हैं, ओशियंस कितने हैं, 5। अच्छा, सी और ओशियन में क्या फ़र्क होता है, ओशियन बड़े समंदर को कहते हैं और सी जो छोटे समंदर है जो किसी मुल्क के साथ टच हो रहे होते हैं वो आपके सी, और ओशियंस बड़े समंदरों को कहा जाता है। टोटल कितने हैं, 5। कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, उसके बाद साउथ ओशियन, और उसके बाद आखिरी क्या है, आर्कटिक। और इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन, चौथे नंबर पे साउथ, और 5वें नंबर पे आर्कटिक। अब जब भी मैंने आपसे पूछा और आपको ना पता तो जो पैसा आपके पास होगा वो सारा मैंने आपसे ले लेना है। फिर आपको उस बंदे को तो कभी भी नहीं भूलेगा कि जो 5 ओशियंस हैं वो हमने किस तरह याद रखने हैं, वो हमने याद रखने हैं किस लफ्ज़ के साथ, पैसा के लफ्ज़ के साथ। 5 के 5 हमने ओशियन जो हैं वो याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्टिनेंट का। दूसरा हमारा किस चीज़ का हो गया, हमारा जो हो गया वो ओशियंस का। इसमें से जो ये तो हम ओवरऑल कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, लेकिन वो हमसे ममालिक के बारे में भी पूछ लेता कि आप ये बता दें कि सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और सबसे बड़ा मुल्क एरिया के लिहाज से कौन सा है। और इस सब कुछ आबादी या इन फिगर की तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ का पता ज़रूर होना चाहिए
कोई बंदा मुझे मिलियन और बिलियन में फ़र्क बता सकता है? मिलियन और बिलियन लफ्ज़ सुने सुने तो है ना, पाकिस्तान में आजकल यही मसला चल रहा है ना, मिलियन और बिलियन। अच्छा जी, ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि 10 लाख अगर हो तो क्या हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 10 मिलियन का 1 बिलियन होगा या क्या होगा? 100 का 1 बिलियन होगा। 100 का होगा, 10 का होगा? 100 का होगा, पक्की बात है। ये उन पे एतमाद किया है या खुद से कहा है? अच्छा, मतलब इसकी बेवकूफ़ी के पीछे किसी और का हाथ नहीं, ये खुद बेवकूफ़ है। ठीक है, हाँ जी। आप भी अपनी शान में कोई कसीदा सुनना चाहते हैं तो बताएं, 10 नहीं 100 है? तेरा बेड़ा, ये तो एक स्टेप ऊपर चली गई। ये कह रही है 1000। अब बताइए, ये 3 फिगर आ गए, 10 वाला भी आ गया, 100 वाला भी आ गया और 1000 वाला भी आ गया। तो क्या है, कौन सही है कौन गलत है? हाँ तुम बताओ। बस ये सारे आगे से जब वो पूछे ना वहाँ पे इंटरव्यू में, क्या है हाँ 10 लिख दे। ले अभी उसने काम नीचे कर दिया, 10 कर दिया। ये मैंने पहले भी समझाया था, इसमें 1000 मिलियन सादा अल्फाज में याद रख लें। जो ऊपर वाला फिगर है ये तो हमें लाख का तो हमें पता है कि आपका जो 1 मिलियन की बात करेंगे तो 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन है। और 1 बिलियन दर हकीकत होता है 1 अरब। क्या होता है? 1 अरब। तो 10 लाख को आप आगे लेकर जाएं, 10 लाख के बाद 1 करोड़ बनना है। अगर 1 ज़ीरो लगाते तो वो क्या बनता? 1 करोड़ बनता। 2 ज़ीरो लगाते तो वो कितना बनता? 10 करोड़ बनता। 3 ज़ीरो लगेगी तो फिर जाके वो क्या बनेगा? 1 अरब बनेगा। तो लिहाजा 10 के आगे जब हम उसको 1000 तक लेकर जाएंगे तो फिर वो किस में जाएगा? फिर वो जाएगा 1 बिलियन। तो 1 बिलियन हमारे किसके मुताबिक है? 1 अरब। इसलिए कि दुनिया की जो आबादी है, जब हम कहते हैं कि वो 8 बिलियन है, 8 बिलियन, तो इनफैक्ट दुनिया की आबादी कितनी है? 8 अरब। दुनिया की आबादी कितनी है? 8 अरब। अगर हम कहते हैं तो ये 8 बिलियन ऑलमोस्ट 8 है, अब तो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। ये 2022 के एंड के फिगर्स हैं जिसमें 8 बिलियन दुनिया की टोटल क्या है? आबादी है। और 4.6 बिलियन, कितनी? 4.6 बिलियन या 59% दुनिया की 59% आबादी, क्योंकि खुद देख लेना टोटल कितनी है? 8 अरब। 4.6 अरब कहाँ पे लोग रहते हैं? एशिया में। एशिया में कितने लोग रहते हैं? 4, यानी कि आधे से ज़्यादा आबादी दुनिया की कहाँ पे है। और इसमें एक और चीज़ जहन में रख लें कि जब भी वो इस किस्म का क्वेश्चन देगा, एक जो अच्छा एग्जामिनर जो होता है और जो वाकई क्वालिफाइड एग्जामिनर होता है, अक्सर में हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन में अक्सर लोग क्वालिफाइड नहीं होते, जो इस टेस्टिंग सिस्टम से गुजर के आते हैं वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं आते, वो जनरल नॉलेज चेक करने के लिए आते हैं। और जनरल नॉलेज का तरीकाकार, जो एक्चुअल जो ऑफिशियल तरीकाकार है, वो ये होता है कि क्या आपको ये पता है कि एशिया और अफ्रीका की आबादी में कितना फ़र्क है? कभी भी कोई बेवकूफ़ होगा जो ऐसा सवाल देता है कि जी एशिया की टोटल आबादी 4.62 बिलियन, 4.61 बिलियन, 4.60 बिलियन, ऐसे सवालात ये बेवकूफ़ लोग कुछ देते हैं। अदरवाइज़ ये ऑफिशियल जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो ऐसा सवाल कभी भी नहीं देगा। वो क्या करेगा? आपको कहाँ पर लेकर चलेगा कि एशिया की है 4.6 बिलियन, उसके बाद जो अफ्रीका है उसकी है 1.4 बिलियन, 1.41 बिलियन उसकी आबादी है। तो बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या आपको ये पता है कि ये किसका फिगर है और ये किसका फिगर है। कभी भी वो 4.6, 4.61, 4.62 में लेकर नहीं चलेगा या 4.5, क्योंकि अगर आप 2022 के अक्टूबर में ये फिगर देखेंगे ये 1.39 था और अब नया फिगर क्या है? 1.41 है। ये तो एवर चेंजिंग फिनोमेना है, इसमें क्या होगा? फिगर्स हमेशा चेंज होते रह जाएंगे। तो एक असूल यही होता है कि आप उसको पॉइंट्स और फ्रिक्शंस में बिलियंस के अंदर काउंट करना क्योंकि पॉसिबल होता ही नहीं है। लिहाजा असूल यह है कि आप जब भी ऐसा फिगर दें तो किस में दें? आप मेन फिगर देकर पूछे कि क्या इनको इस फ़र्क के बारे में पता है या पता नहीं है। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि 4.6 अरब लोग दुनिया की आधे से। अब वो सवाल इस तरह भी दे सकता है कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड्स इन, तो एक कॉमन सवाल उसने बनाया जिसको ये पता है कि यार आधे से ज़्यादा आबादी 59% कहाँ पे रहती है? एशिया में। तो मोर देन हाफ आबादी कहाँ पे रहती है? एशिया में रहती है। तो 4.6 बिलियन और 59% ये बिलियन है। 4.6 बिलियन या 59%। ये कॉन्टिनेंट्स की बात करें कि किस कॉन्टिनेंट में कितनी कितनी है। और अगर इसका फिगर आपने वो एरिया वाला याद रखना है तो कोई ना कोई जहन में पाकिस्तान को लेकर आ जाए।
पाकिस्तान का एरिया कितना है? नहीं पता। पाकिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया कोई सिंगल पर्सन जिसको पाकिस्तान का एरिया पता हो? सब के सब गलत। बेड़ा गर्क हो जाए आप लोगों को और कुछ नहीं है। मैं हैरान हूं कि एक बात, बेटा बात नहीं करनी है रिकॉर्डिंग है, सिर्फ सुनना है। अगर सुन सकते हो तो बैठ जाए, नहीं सुन सकते तो आप चले जाए। तो उसमें क्या चीज़ है, उसमें अगर किसी का कोई वाकई दिल है कि कुछ जज शज या कोई ऐसा कुछ कर ले, ये जीके शीके ये पढ़ाने की चीज़ें नहीं हैं। ये वो जो ज़िंदगी में जो लोग बने हैं वो सब वही लोग हैं कि जो खुद से इनके पीछे पड़ के दिन रात लगाकर वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और मुझे हैरानी आप सब लोगों के ऊपर कि अब तक ना तो किसी ने इंग्लिश की किताब उठाकर पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि एक डंडे वाला बंदा चाहिए सर पे खड़ा हो जाए। और जब हम डंडा लेकर सर पे खड़े हो जाते तब आपको मुसीबत पड़ जाती है कि सर हमसे तो ये क्या आपने टेस्ट सिस्टम शुरू करके हमारा सिस्टम बना दिया। अल्लाह हाफिज़ हो गई है। खुद से पढ़ने का हाल आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान का एरिया सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता नहीं है। क्या कहें, ये 7,96,096 मुरबा किलोमीटर कब था? फाटा मर्जर से पहले। अब 8,81,912। आगे क्या लगेगा इसके? ये क्या है? 8 लाख किलोमीटर है। पाकिस्तान एक लंबी लाइन है, ऐसे सीधी, ऐसे बिल्कुल सीधी लंबी लाइन है जो किलोमीटर पे आएगी, है स्क्वायर किलोमीटर। जब भी एरिया होगा तो वो किस में होगा? मुरब्बा किलोमीटर में, या जिसको हम कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर में होगा। तो ये 8,81,912 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर हम बात करेंगे एशिया की, एशिया की ओवरऑल, सिर्फ कुछ फिगर्स जहन में रखने हैं, याद नहीं रहते ये जहन में रखते हैं, दोहराते हैं तो क्लियर होते चले जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा एरिया है अगर वो एशिया का है तो वो 3 करोड़ से ज़्यादा है। हम कितने हैं? 8,81,000। और एशिया का कितना है? 3 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़ 10 लाख है। सिर्फ 3 करोड़ का फिगर ध्यान में रख लें। एशिया का जो एरिया है वो 3 करोड़ से ज़्यादा। अगर किसी का एरिया वो सिर्फ एक है सब कॉन्टिनेंट, और वो कौन सा है? एशिया। बाकी किसी का भी एरिया 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं। और 3 करोड़ क्या है? ये मुरब्बा किलोमीटर। मुरब्बा किलोमीटर कितने मुरब्बा किलोमीटर? 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर। 3 करोड़ 10 लाख, वैसे इसका एग्जैक्ट फिगर है 3 करोड़ 10,33,131। किसका एरिया है ये? एक को याद रख ले। उसके बाद दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। इससे वो थोड़ा सा नीचे 2 करोड़ 90 लाख। 2 करोड़ 90 लाख इनका एरिया तकरीबन मिलता जुलता है। जब भी वो फिगर देगा वो इस फिगर में आपको कंफ्यूज करेगा। 3 करोड़ से ऊपर या 2 करोड़ के साथ क्या है? 2 करोड़ 90 लाख। ये किसका है? ये अफ्रीका का है। और आगे अमेरिका में क्या क्या है? अमेरिका के अंदर जो एक एरिया है वो 2 करोड़ 21 लाख और एक है 2 करोड़ 13 लाख। दोनों फिगर्स किस में है? 2 करोड़ में है। अमेरिका के जो यूरोप का है 2 करोड़ 21 और ये है 2 करोड़ 13। लेकिन इस तरह इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेगा। अगर बहुत भी कभी किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उसका एरिया आपसे पूछ लेता है कि जनाब ये बताएं कि जो लार्जेस्ट, और जनरली एरिया पूछते ही नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाता है। आज तक जितने एग्जाम मैंने देखे हैं उसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा गया, उसका एरिया नहीं पूछा गया। लेकिन जहन में रख लें कि 3 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी का एरिया तो वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ एशिया का, और किसी का भी इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आबादी इसकी याद रख लें कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? वो एशिया की 4.6 बिलियन। और सबसे कम आबादी किसकी है? एंटार्कटिका की 0। कहीं पर 400 लिखा हुआ है, टिक टिक ना करो, क्योंकि वो 400 क्या है? 400 जो साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं उनकी आबादी है, अदरवाइज़ वहाँ के नेटिव्स नहीं हैं। एंटार्कटिका की जो आबादी है ओवरऑल वो कितनी है? वो 0 है। तो ये हमारा हो गया आबादी के अलावा क्या हो गया जनाब? आबादी और पॉपुलेशन। मुल्क और शहरों में अगर हम आ जाए, मुल्कों में आ जाए, ये हमने किसकी बात की थी? कॉन्टिनेंट्स की बात की थी। मुल्क में आप ज़्यादा ना याद रखें, सबसे बड़ा मुल्क आपको पता होना चाहिए। और वो सबको पता है कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो एरिया में हमने सबसे पहले पता हो कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री, पहले हमने क्या कहा था? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब क्या है? लार्जेस्ट कंट्री। एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कौन सी है? लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड सबको पता है कि वो क्या है? वो तो है रशिया। इवन ब्रेकअप के बावजूद जो रशिया है वो स्टिल क्या है? सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के लिहाज से। तो हमारे एशिया का कितना था एरिया? 3 करोड़ कुछ लाख था, 3 करोड़ 10 लाख था ना। तो आधे से ज़्यादा एशिया जो है वो रशिया के पास है।
1,70,00,000। अब पाकिस्तान का एरिया कितना है? 8 लाख। तो रशिया कितना बड़ा पाकिस्तान से? 1,70,00,000। 20 गुना जो है वो क्या है? हमसे ज़्यादा बड़ा है। जितना बड़ा पाकिस्तान है इससे बड़ा जो ज़रा 20 करें तो फिर जाके क्या बनता है? फिर जाके अगर वैसे भूल जाए उसका एरिया तो ये याद रख लें कि यार पाकिस्तान से 20 गुना बड़ा है। और अगर आपको पाकिस्तान का एरिया याद हो तब ज़रब करनी है। जब पाकिस्तान का एरिया 8.8 आपको याद है, उसको 20 से ज़रब करेंगे तो 1.7 के साथ जाके मिलेगा। 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब एरिया है किसका? रशिया का। लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि रशिया क्या है? सबसे बड़ा है। हम 3 मुल्कों की बात करेंगे, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। रशिया सबसे बड़ा हो गया और रशिया की ये एरिया की बात कर रहे हैं। रशिया सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद हम एक तो हवाला लेकर आएंगे किसका? इंडिया का। और फिर नंबर किसका लेकर आएंगे हम? पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का एरिया तो हमें पता चल गया कितना है? 8,81,912 मुरब्बा किलोमीटर है। अब इंडिया का कितना एरिया है और इंडिया किस नंबर पे है और हम किस नंबर पे हैं? एरिया के लिहाज से इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,000। इंडिया हमसे कितना बड़ा हो गया? 32,87,000। और इसका कितना है जनाब? 590 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया हमसे 4 गुना बड़ा है। जितना बड़ा पाकिस्तान है इंडिया हमसे कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। और अगर हम इसकी नंबरिंग लगाएं तो पाकिस्तान जो एरिया के लिहाज से नंबर है दुनिया में 34। एरिया के लिहाज से कितना नंबर है हमारा? 34। कहीं पर भी हम टॉप 10 में नहीं आते हैं, एक जगह पे आते हैं, आबादी में। पॉपुलेशन में हमारा 5वां नंबर है और एरिया में हमारा नंबर कौन सा है? 34वां। जब एरिया में आपका नंबर दूर हो और पॉपुलेशन में आपका नंबर करीब हो तो इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ जो पर स्क्वायर फिट जो आबादी होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब पॉपुलेशन की बात करें, इसमें किसी को शक है ही नहीं कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कौन सा है? वो है चाइना। टोटल दुनिया की आबादी कितनी है? 8 अरब। 1.44 अरब वो कहाँ पे लोग रहते हैं? चाइना। तो मतलब 1.44 अरब दुनिया का 20% हिस्सा कहाँ पे है? चाइना के अंदर। और इंडिया को साथ मिला दे तो 1.41 अरब। चाइना की आबादी कितनी है? 1.44 अरब। अरब का मतलब क्या? यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? बिलियन। अच्छा, अगर कोई बंदा इसको अभी कन्वर्ट करके दे दे मुझे मिलियन में, कितने मिलियन होंगे? 1.44 बिलियन कितने मिलियन बनेगा? ज़रब 1000 कर देंगे यार। जब ज़रब 1000 करेंगे तो क्या होगा? ज़रब 1000 करेंगे तो 1440 मिलियन हो जाएगा। 1440 अगर मिलियन में आए तो 1440 मिलियन है। एक इशारिया। उसके बाद इंडिया है दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन के हवाले से, और इंडिया कितना है? 1.41। और पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? हमारा नंबर है 5वां। 22 करोड़ आवाम के साथ हमारा जो नंबर है वो 5वां। इंडिया एरिया के लिहाज से हमसे कितना बड़ा है? 4 गुना। और आबादी के लिहाज से हमसे कितना बड़ा है? 7 गुना उसकी आबादी हमसे ज़्यादा है। 1.41 अरब या बिलियन उसकी आबादी है। और उसके बाद जो हमारी आबादी है वो कितनी है? वो है 22 करोड़ जो है वो हमारी आबादी है। उसके बाद इसी के अंदर एक थोड़ा सा एडिशन और आप कर लें, और वो कर लें जनाब हमारी 2 माउंटेन रेंज। अच्छा, माउंटेन रेंज और चीज़ है और माउंटेन और चीज़ है। 2 माउंटेन रेंज, एक हिमालय और एक कराक्रम। दुनिया की जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जो 2 सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, एक हिमालय और एक कराक्रम। अगर वो माउंटेन रेंज का पूछे तो हिमालय नंबर 1 पे है और कराक्रम क्या है? नंबर 2 पे है। इसी के अंदर हिमालय के अंदर आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? वो किसका हिस्सा है? हिमालय। और K2 किसका हिस्सा है? K2 हिस्सा है कराक्रम का। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हिमालय के अंदर है। दुनिया के दूसरे नंबर की जो चोटी है K2, वो दुनिया के दूसरे नंबर की जो माउंटेन रेंज कराक्रम उसका हिस्सा है। और इसमें आप लिख लें 8848, ये मीटर्स में है। 8848 मीटर। इसमें कंफर्म करना है। एक बार मैंने क्वेश्चन बनाया था पेपर, उसमें मैंने ये सवाल वैसे देना नहीं चाहिए बट मैंने ये दिया था 8848 फुट दिया था, आगे कुछ और फुट दिया था, नन इज करेक्ट था। तो मैक्सिमम जो लोग थे, क्योंकि उसमें एनालिसिस आता है, तो 95% लोगों ने क्या किया था? 8848 फुट को ठीक किया था। 8848 फुट बिल्कुल गलत है। ये क्या है? ये इसके मीटर्स हैं। और अगर वहाँ पे आपने फुट इसके याद नहीं किए तो अचानक फुट में आ जाए तो आपको पता है कि 40 इंच का 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में फुट कितने हो गए? 36 इंच पूरे हो गए। 3.4 के हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई करना, कुछ 27,000 के करीब फुट बन जाएगा जाके। अगर कोई ऐसा सवाल आए तो फ़ौरन आप इसका जवाब पेपर में निकाल सकते हैं। बट
याद रखने के लिए 8848 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और 8611 मीटर है। ये स्क्वायर मीटर में नहीं होगा, जो हाइट होगी वो मीटर में ही होगी। ये क्या है, ये K2 है। और इसके साथ एक और आखिरी लफ्ज़ आज का याद रख लें, मारियाना ट्रेंचेस आयरलैंड। मारियाना ट्रेंचेस आयरलैंड, ये क्या है मारियाना ट्रेंचेस? ये मारियाना ट्रेंचेस बेसिकली दुनिया का गहरा तरीन पॉइंट है। वो ऊंचा तरीन है, ये दुनिया का गहरा तरीन, कोई 8500 मीटर के राउंड अबाउट है। अबाउट इसका एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, अबाउट 8500 इसका जो है वो दुनिया का जो सबसे गहरा तरीन पॉइंट किसी भी समंदर के अंदर है वो है मारियाना ट्रेंचेस के नाम से ये मशहूर है। तो मारियाना ट्रेंचेस जो है वो 8500 मीटर के करीब दुनिया का सबसे गहरा तरीन पॉइंट, और ये सबसे ऊंचा। तो इसका ये फिगर्स किस तरह याद रहेंगे, ये हर पेपर, आप जितने भी पेपर देख लें, ये 4 to 5 MCQs यहाँ से ज़रूर आए होते हैं कि आप ये बताएं कि जनाब एरिया, आबादी और इस किस्म के सवालात। तो ये कैसे याद होंगे, कोई ना कोई एक जहन में आप फार्मूला रख लें। ओशियन के लिए पैसा वाला फार्मूला रख लें, और जो कॉन्टिनेंट्स है उसके लिए 4A है हमारे पास, और बाकी अल्फ़ाबेट के लिए हमने उसको एडजस्ट करना था। 4A को एडजस्ट कैसे किया था, सबसे बड़ा हमारा एशिया था और उसके बाद सबसे छोटे अंटार्कटिका था, बाकी रह गया ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया आबादी के लिहाज से भी वो एरिया के हिसाब से भी सबसे नीचे था, तो उसको हमने किधर ले गए, नीचे, और अफ्रीका किधर आ गया, ऊपर। बाकी यूरोप था वो अल्फ़ाबेटिकली E के हिसाब से पहले आ गया, फिर नॉर्थ N के साथ नॉर्थ अमेरिका पहले, और साउथ अमेरिका क्या हो गया उसके बाद में आ गया। तो इस तरह करके कोई ना कोई अपने जहन में इसका कोई ना कोई आपने फार्मूला बनाना है। जीके इसके अलावा याद रखने का कोई और तरीक़ाकार नहीं है।